हेलो दोस्तों, मैं शिवरंजन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंडिया रीड्स पर। दोस्तों, मैं आज फ्यूचर टेंस का तीसरा वीडियो लेकर के आया हूं। इसके पहले मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस पर कंप्लीट वीडियो बना दिया है। आपको वे सारे वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप इस सीरीज को लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी का निशान आएगा उसे भी प्रेस कर लीजिए। आइए दोस्तों, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, समझने की बात है तो 100% गारंटी है आपको समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। दोस्तों आइए आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे और इसकी भी पहचान है। आइए मैं पहचान लिख देता हूँ। आइए दोस्तों, पहचान को देखते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रही होंगी इत्यादि रहे और वाक्य का अंत मेन वर्ब से हो तो उसे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं तथा उन्हें निम्नलिखित रूल्स से बनाते हैं। आइए अब वो रूल्स लिखते हैं जिसके मदद से हम लोग ट्रांसलेशन बनाएंगे चुटकियों में। आइए, हमारा पहला रूल्स है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। 2 नंबर का दोस्तों, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। नंबर 3 IP प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा। नंबर 4 सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। आइए दोस्तों, ये रूल्स को देखते हैं। हमारा जो पहला रूल्स है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। दूसरा है शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। 3 नंबर में है IP यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। अब निगेटिव रूल्स सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। 5 नंबर शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। 6 नंबर में IP प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यही वो 6 रूल्स है जिसकी मदद से हम लोग ट्रांसलेशन को बनाएंगे। आइए अब इसमें जो देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, इसका प्रयोग कहाँ होगा ये मैं लिख देता हूँ यूज में। ये जो शैल है, शैल का प्रयोग हम लोग करेंगे आई और वी के साथ, बाकी सब में विल हो जाएगा। ये विल का प्रयोग करेंगे हम लोग यू, दे, ही, सी, नेम्स, इट में। विल का प्रयोग करेंगे यू, दे, ही, सी, नेम्स और इट में। आइए दोस्तों, अब ट्रांसलेशन को बनाना सीखते हैं। आइए दोस्तों, ये पहचान जो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रही होंगी, इसी से संबंधित एक हिंदी सेंटेंस यहाँ लिखते हैं जिसका ट्रांसलेशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। मैं एक कहानी पढ़ रहा होऊंगा। मैं एक कहानी पढ़ रहा होऊंगा। देखिए लास्ट में रहा होऊंगा आ गया। जैसे इसके अंत में रहा होऊंगा आ गया, हम लोग समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस जो है ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आइए, रूल्स में सबसे पहले है सब्जेक्ट। देख लीजिए यहाँ पे रूल्स में सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो यहाँ कहानी पढ़ने का काम ये कर रहा है यानी कि आई कर रहा मैं। तो हम लोग रूल के अनुसार सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। देखिए मैं का आई होता है। उसके बाद दोस्तों शैल या विल है। देख लीजिए यहाँ पे शैल या विल है, तो देखिए आई में शैल लगता है, या देखिए आई में सेल लगता है, तो सेल या व्हील में से हमने यहाँ पे सेल को सेलेक्ट कर लिया है। अब देखिए या तो सेल का प्रयोग होगा या तो व्हील का प्रयोग होगा।
अगर सेल का प्रयोग हुआ तो विल का नहीं होगा, विल का होगा तो सेल का नहीं होगा। तो सेल का प्रयोग हो गया, विल का नहीं होगा। अब देखिए अब है बी, तो अब हम यहाँ पे बी लगा देंगे, बी लगा दिए। इसके बाद दोस्तों देखिए V4 है, V4 यानी कि वर्ब 4। तो यहाँ देखिए वर्ब क्या है, तो वर्ब यहाँ पढ़ना है, पढ़ना का होता है रीड, और V4 बनाने के लिए इसी में ing को जोड़ देते हैं। ये मैं पिछले वीडियो में बता रखा है, आप उसे देख लीजिएगा। किसी भी वर्ब के अंत में जब ing जोड़ देंगे तो वो V4 हो जाएगा। आइए उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट है, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, एक कहानी। आइए दोस्तों अब ऑब्जेक्ट की बारी है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, तो ये कहानी ऑब्जेक्ट है। इसका हम लोग लिखेंगे ए स्टोरी। दोस्तों मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना दिया हूँ, वो बेसिक वीडियो के नाम से है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन्हें देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। चलिए 1 नंबर का हमारा हो गया। अब 2 नंबर का सेंटेंस हम बनाते हैं। 2 नंबर का सेंटेंस क्या से शुरू होता है, और वह पॉजिटिव सेंटेंस होता है। जैसे देखिए, क्या मैं एक कहानी पढ़ रहा होऊंगा। क्या मैं एक कहानी पढ़ रहा होऊंगा। क्या मैं एक कहानी पढ़ रहा होऊंगा। आइए 2 नंबर का सेंटेंस है, 2 नंबर के रूल से बनेगा। 2 नंबर के रूल में सबसे पहले सेल या विल है, तो यहाँ देखिए यहाँ आई है यानी मैं है, तो आई है। आई में देखिए यहाँ पे आई में सेल लगता है, तो हम लोग रूल के अनुसार सबसे पहले यहाँ पे सेल अप्लाई कर दिए। सेल के बाद दोस्तों विल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों में से एक ही होगा। इसके बाद सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे आई लगा दिया। इसके बाद देखिए बी है, तो हमने यहाँ पे बी लगा दिया। मैं अपने दिमाग से कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो है ये रूल्स में लिखा हुआ है, उसी रूल्स के अनुसार हम लिख रहे हैं। आइए इसके बाद V4 है, तो फिर वही पढ़ना का रीडिंग हो जाएगा, पढ़ना का रीडिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट है, तो क्या पढ़ रहे हैं, एक कहानी यानी कि ए स्टोरी। और इस प्रकार हमारा कंप्लीट सेंटेंस जो बना है वो है सेल आई बी रीडिंग ए स्टोरी। मुझे उम्मीद है आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा। आइए अब 3 नंबर का सेंटेंस। 3 नंबर का सेंटेंस किसी आई पे से शुरू होता है। देख लीजिए 3 नंबर में कैसे मैं एक कहानी पढ़ रहा होऊंगा। कैसे मैं एक कहानी पढ़ रहा होऊंगा। 3 नंबर का सेंटेंस 3 नंबर के रूल से बनेगा। आइए 3 नंबर के रूल में सबसे पहले आई पे यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, जिस शब्द से प्रश्न पूछा जाए। तो यहाँ देखिए ये कैसे से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कैसे ही आई पी है। तो सबसे पहले रूल के अनुसार हम लोग आई पी यानी कि हाउ लिखेंगे। कैसे का हाउ होता है, रूल में सबसे पहले आई पी बोल रहा था तो हमने आई पी लिख दिया। अब देखिए सेल या विल है, तो आई में सेल लगता है। आप यहाँ देख लीजिए सेल का प्रयोग आई में यानी आई में सेल लगता है। तो हम लोगों ने आई पी के बाद यहाँ पे सेल को सिलेक्ट किया है। सेल जब लिख दिए दोस्तों तो विल नहीं होगा क्योंकि दोनों में से एक ही होगा। इसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट हमने यहाँ पे आई लिख दिया। इसके बाद देखिए बी है, तो हमने यहाँ पे बी लिख दिया। बी के बाद दोस्तों V4 है, तो हमने यहाँ पे पढ़ना का रीड होता है, उसमें ing जोड़ करके हमने V4 बना के लिख दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, देख लीजिए ऑब्जेक्ट है तो क्या पढ़ रहे हैं, एक कहानी, तो वही ऑब्जेक्ट है। ये स्टोरी। इस प्रकार हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना है, हाउ शेल आई बी रीडिंग ए स्टोरी। कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए अब इसी का निगेटिव बनाते हैं। 1 2 3 इसी का निगेटिव बनाते हैं। 1 नंबर के हिंदी सेंटेंस में अगर नहीं जोड़ देंगे तो वो 4 नंबर का हिंदी सेंटेंस बन जाएगा। 2 नंबर के हिंदी सेंटेंस में अगर नहीं जोड़ेंगे तो वो 5 नंबर का हिंदी सेंटेंस बन जाएगा। 3 नंबर के हिंदी सेंटेंस में अगर नहीं जोड़ देंगे तो वो 6 नंबर का हिंदी सेंटेंस बन जाएगा। आइए 1 नंबर के हिंदी सेंटेंस में नहीं जोड़ करके पहले हम लोग 4 नंबर का सेंटेंस बना लेते हैं। देखिए 4 नंबर, यहाँ देखिए मैं एक कहानी पढ़ रहा होऊंगा, इसी में नहीं जोड़ेंगे तो हो जाएगा मैं एक कहानी नहीं पढ़ रहा होऊंगा। मैं एक कहानी नहीं पढ़ रहा होऊंगा। 4 नंबर का सेंटेंस 4 नंबर के रूल से बनेगा। 4 नंबर के रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट है, देख लीजिए
4 नंबर के रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो यहाँ सब्जेक्ट हम लोग आई लिखेंगे क्योंकि कहानी पढ़ने या न पढ़ने का काम तो यही कर रहा है। इसके बाद सेल या व्हील है, तो देखिए आई में सेल लगता है, तो हमने यहाँ पे सेल लगा दिया है। अब सेल लगा दोस्तों तो व्हील नहीं होगा। और इसके बाद हमारा नोट है, देख लीजिए यहाँ पे रूल में देख लीजिए सेल या व्हील के बाद नोट है, तो हमने यहाँ पे नोट लगा दिया। नोट के बाद दोस्तों बी है, देख लीजिए नोट के बाद बी है, तो हमने यहाँ पे बी लगा दिया। और बी के बाद V4 है, फिर रीड में ING जोड़ करके हमने इसका V4 बना लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या पढ़ रहे हैं, ये कहानी, तो ये स्टोरी हमारा हो जाएगा। अब कंप्लीट सेंटेंस हमारा बना है आई शैल नॉट बी रीडिंग ये स्टोरी। बताइए कोई दिक्कत? आइए अब 2 नंबर के सेंटेंस में नहीं जोड़ करके 5 नंबर का सेंटेंस बनाते हैं। देखिए 2 नंबर में क्या है, क्या मैं एक कहानी पढ़ रहा होऊंगा, इसी में नहीं जोड़ेंगे। क्या मैं एक कहानी नहीं पढ़ रहा होऊंगा, क्या मैं एक कहानी नहीं पढ़, देखिए क्या मैं एक कहानी नहीं पढ़ रहा होऊंगा, 5 नंबर का सेंटेंस 5 नंबर के रूल से बनेगा। 5 नंबर के रूल में सबसे पहले सेल या व्हील है, देख लीजिए, तो यहाँ पे आई है, मैं है यानी आई है, तो इसमें तो सेल लगेगा। सबसे पहले हमने रूल के अनुसार इसमें सेल लगा दिया। जब सेल लगा तो व्हील नहीं होगा, दोनों में से एक हिट होगा। इसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हमने आई लिख दिया। देख लीजिए सबसे पहले सेल है तो हमने सेल लिख दिया, व्हील नहीं होगा। इसका सब्जेक्ट है, हमने आई लिख दिया। इसके बाद नोट है तो नोट लिख दिया। अब हमारे रूल में बी है, तो हमने यहाँ पे बी लिख दिया। इसके बाद V4 है, पढ़ना का रीड, उसका V4 रीडिंग, तो हमने यहाँ पे रीडिंग लिख दिया। रीडिंग के बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे लिखा है ए स्टोरी, यही तो ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार कंप्लीट सेंटेंस हमारा बना है सेल आई नॉट बी रीडिंग ए स्टोरी, कोई दिक्कत नहीं। आइए अब 3 नंबर के हिंदी सेंटेंस में नहीं जोड़ के 6 नंबर का हिंदी सेंटेंस बनाते हैं। देखिए 6 नंबर, कैसे, देखिए कैसे मैं एक कहानी नहीं पढ़ रहा होऊंगा। देखिए 6 नंबर का सेंटेंस 6 नंबर के रूल से, 6 नंबर के रूल में सबसे पहले IP है, तो यहाँ कैसे IP है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले हमने यहाँ पे हाउ लिख दिया। इसके बाद देखिए सेल या व्हील है, तो आई में सेल लगता है, आई में हमने सेल लगा दिया। सेल के बाद दोस्तों सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे आई लिख दिया। इसके बाद देखिए रूल में सब्जेक्ट के बाद नोट है, तो हमने यहाँ पे नोट लगा दिया, नोट के बाद दोस्तों बी है, तो हमने यहाँ पे बी लगा दिया। बी के बाद V4 है, तो हमने यहाँ पे रीडिंग लगा दिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये स्टोरी। इस प्रकार हमारा कंप्लीट सेंटेंस बना है हाउ शैल आई नॉट बी रीडिंग ए स्टोरी। मुझे आशा है दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इसका एक HD क्वालिटी में स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आज की सेवा यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर यह वीडियो और मेरा पढ़ाने का ढंग दोनों आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए ताकि मैं जितना वीडियो डालूंगा इसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।